भगवत गीता तो है ही, ऑल इन वन। ये एक भगवत गीता उठाओ तो ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषद। आप कहेंगे कि कैसे? कैसे? सुपनिषद सुख, हर अध्याय पूरा होता है तो भगवान कहते हैं, जो महाभारत के अंतर्गत सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, ऐसा कहकर के अध्याय पूरा किया जाता है। तो ये उपनिषद तो हो गया, वो गीता तो है ही भगवत गीता, और ब्रह्मसूत्र है कैसे? किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। ब्रह्म कौन? ब्रह्म कौन ब्रह्म है? ये तो अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है, ऐसे सब प्रश्न के उत्तर है। फिर अक्षर ब्रह्म के कई गलत अर्थ भी लोगों ने लगा दिए, छोड़ो। अक्षर ब्रह्म कृष्ण है, अक्षर ब्रह्म भगवान राम है, अक्षर ब्रह्म भगवान महादेव है, ऐसा अक्षर। तो इसमें ब्रह्मसूत्र अपने ढंग से विधानों के रूप में, सूत्रों के रूप में इसमें है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद है। और गीता तो ये भगवत गीता पूरी प्रस्थान त्रयी है, तीनों को समाहित करते हुए। जैसे गोस्वामी जी मानस गीता में कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिद अन्यतोपि, ऐसा कहकर सबका समावेश कर देते हैं। तो चलिए बात, भगवत गीता में ये तीनों है, और भगवत गीता में और तीन है, वो एक है हनुमंत, दूसरा है भगवंत, तीसरा है संत। ये तीन है भगवत गीता। अब इसमें कुछ ज्यादा कोई वो नहीं है, सीधी बात, क्योंकि वो बोल रहा है भगवान वाच, भगवान वाच, भगवान वाच। तो साहब भगवत गीता स्वयं प्रस्थान त्रयी है, और दूसरे अर्थ में इसमें तीनों है, जो मानस गीता में भी तीन है। मानस में हनुमंत है, मानस में संत है, मानस में भगवंत है। जैसे गीता में भगवंत है, हनुमंत है और संत है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? ऐसे भगवान तो है ही, भगवान वाच, कृष्णस्तु भगवान स्वयं षडेश्वर्य संपन्न हो, उसको मेरे भारत के मनीषियों ने भगवान कहकर पुकारा है। तो ये तो साक्षात भगवान है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो साहब भगवान है, हनुमान है, कपिध्वज के रूप में बैठा है, और संत भी है, क्योंकि संत न होते तो गीता के लिए भगवान अवतार नहीं लेते ना। उसने तो स्पष्ट कहा, परित्राणाय साधुनाम, मैं साधुओं के लिए आया। और तीनों की, गीता के तीनों की, हनुमंत की, भगवंत की और संत की एक समस्या है। हनुमंत की समस्या है, वो युद्ध में सक्रिय नहीं हो पा रहे, और मैं चुटकी बजाते महाभारत पूरा हो जाता, कूद कर नीचे आता, पूरा कर देते। लेकिन उसकी समस्या है, उसको वहां बैठना है, ये करते हैं। संत की समस्या यह है भगवत गीता में कि वो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, असुरक्षित है, इसलिए तो परित्राण शब्द आया कि मैं साधु के परित्राण के लिए आ रहा हूं, वो इससे कारण दुखी है। और भगवंत की समस्या यह है कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, हथियार नहीं उठा सकता। यदि उसकी प्रकृति ही हथियार बन सकती थी, आयुध बन सकती थी, लेकिन तीनों की एक समस्या है। एक की समस्या वो युद्ध में सक्रिय नहीं हो रहा है, संत की समस्या है गीता में जो असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, और भगवंत की प्रतिज्ञा निभाने के लिए वो निहत्था रहूंगा। यद्यपि भीष्म के सामने वो, उसको क्या प्रतिज्ञा, वो तो कुछ भी कर सकता है। वैसे ही रामचरितमानस यानी मेरे इस मानस गीता में भी भगवंत है, हनुमंत है और संत है, और तीनों की मानस में भी समस्या है। लेकिन फर्क इतना, यहां एक समस्या सूत्रात्मक, फिर उसका विस्तार आप कर सकते हैं। मानस में संत की 5 समस्या, मानस गीता में हनुमंत की 6 समस्या। इसको अध्यात्मक त्रिकोण कहता हूं, ये प्रस्थान त्रयी है, समरेखा वाला त्रिकोण है। ये रेखा भी इतनी, समरेखा का एक त्रिकोण है, जिसको मैंने आध्यात्मिक त्रिकोण कहा है सालों पहले, संत, हनुमंत और भगवंत, जो गीता में भी है। लेकिन गीता में एक समस्या, यद्यपि ये तीनों को कोई समस्या नहीं है, लीला है अथवा तो जगत उद्धार के लिए ये निवारण है। मानस में संत के लिए 5 समस्या है, हनुमंत के लिए 6 समस्या है, और भगवान के लिए, स्वयं राम के लिए 7 समस्या है। तो 5 हनुमंत संत की समस्या, 6 हनुमंत की समस्या, 11, 7 भगवंत की समस्या, 18। ये मानस गीता। एक आत्मनिवेदन करूं, मैं सोच कर नहीं आ रहा हूं, यहां बैठा हूं, देखता हूं तो शुरू हो जाता हूं। इसके पीछे मेरा कोई सोच नहीं है। मुझे भगवान, मैंने कहा कि भगवान ने बोल दिया कि मानस गीता पर, ऐसे ही सहज कहा आपने कि बापू मानस के साथ कोई भी प्रसंग जोड़कर बोलते हैं,